अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू AK चैनल रिएक्शन चैनल के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सारे लोग खैर होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा एक और चैनल है गाइस यूट्यूब पे। ये मेरा कैमरामैन बैठा हुआ है जो कैमरामैन करता है उस चैनल के अंदर। उसमें मैं व्लॉग बनाता हूँ गाइस। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप जाना ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लें गाइस। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं गाइस, वो बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है गाइस। वो उस वीडियो का जो टाइटल है वो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इंडिया ने 65 कंट्रीज़ को झंझोड़ा और मोदी सरकार जो है वो आ चुकी है इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर। पहले वीडियो देखते हैं और बाद में रिएक्शन करते हैं कि वीडियो क्या है, फिर बाद में रिएक्शन करेंगे गाइस। देर न करते वीडियो और स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। मोदी सरकार ने दुनिया ये क्या हो तो गया? भारत को इकोनॉमिक सुपर बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। मोदी सरकार ने दुनिया भर के 68 देशों को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज का टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़ा दिया है। एंड ये मोदी सरकार का बहुत ही एग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है, जो भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी दो देशों के बीच एक तरह का एग्रीमेंट होता है, जिसमें दोनों देशों की सरकारों और कंपनीज की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन तय की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन की कोई कंपनी भारत के अंदर कोई निवेश करती है या फिर भारत की कोई कंपनी ब्रिटेन के अंदर निवेश करती है तो उसकी क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी, कंपनीज को क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब कुछ तय होता है जब ब्रिटेन और भारत आपस में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेंगे। सेम इसी तरह भारत ने दुनिया के कई सारे देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी। अब होता क्या है कि जब दो देशों के बीच FDI के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होती है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे इकोनॉमिक और ट्रेड पैक्ट साइन होते हैं, उस समय जो देश आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो अपने देश की कंपनीज के लिए ज्यादा इंसेंटिव्स की मांग करता है। अब क्योंकि सामने वाला देश आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए वो भी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की टर्म्स और उसकी कंडीशंस मान लेता है। अब हुआ क्या कि साल 2015 से पहले भारत ने दुनिया के 83 देशों और रीजन्स के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी। मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार राजन सिंह ने बताया कि ये सारी ट्रीटीज साल 1993 में बनाए गए मॉडल BIT पर बेस्ड थी, जिसको 2003 में अमेंड किया गया था। अब ये तुम सबको पता है कि साल 1993 में भारत की अर्थव्यवस्था कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। उस समय तो जिस तरह आज पाकिस्तान की कंडीशन है, वैसे भारत के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना ही बहुत ही बड़ी बात थी। उन दिनों भारत की नेगोशिएटिंग पावर काफी कम थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद संभाला और उसके अगले ही साल 2015 में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए एक नया मॉडल एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट की कुछ नई टर्म्स और कंडीशंस लाई गई। साल 2015 के बाद जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो रही हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही थी कि साल 2015 में जब नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए मॉडल एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया गया, उससे पहले ही भारत ने दुनिया के 83 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली थी, जबकि साल 2015 के बाद ही भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ी है एंड भारत आर्थिक तौर के ऊपर काफी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर आ गया है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बहुत ही हार्ड अप्रोच अपनाते हुए साल 2015 से पहले साइन हुई सभी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने दुनिया के 68 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को टर्मिनेट कर दिया है। एंड इन सब देशों से कहा गया है कि ये सब देश भारत के साथ दोबारा टेबल के ऊपर बैठे और दोबारा से रीनेगोशिएट करें। ये बहुत ही एग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है। मोदी सरकार चाहती है कि भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का फायदा रीनेगोशिएशंस के दौरान भारत को मिले। साल 2015 से पहले 83 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली गई थी, जिसमें से 74 देशों के साथ ये एग्रीमेंट लागू किया गया था। इन 74 देशों में से 68 देशों को टर्मिनेशन लेटर हाथ में दे दिया गया है, जबकि बाकी बचे 6 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अभी भी एक्टिव है। ये जो 68 कंट्रीज को नोटिस भेजा गया है, इनके साथ जो नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होनी है, वो साल 2015 के BIT एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होगी, जिसको मोदी सरकार ने लाया था। साल 2015 के बाद नई टर्म्स के ऊपर मोदी सरकार केवल 4 देशों के साथ ही अभी तक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर पाई थी, जिनमें से केवल 2 एक्टिव थी, क्योंकि सभी देश तो साल 2015 से पहले ही कवर हो गए थे। अब जो नई इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन होंगी, उसमें भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर होगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लगातार हर साल दुनिया को कई सारे यूनिकॉर्न्स दे रहे हैं
और भारत की कंपनीज ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। ऐसे में भारत अपने फेवर में टर्म्स और कंडीशंस रखवा पाएगा। मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजकुमार राजन सिंह ने बताया कि विदेश मंत्रालय फॉरेन कंट्रीज के साथ नए इन्वेस्टमेंट पैक्ट कराने को लेकर एक्टिवली काम कर रहा है। नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट किया जा रहा है और इन हाउस एक्सपर्टीज के लिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन के साथ मिलकर एक आर्बिट्रेशन सेल भी स्टार्ट किया गया है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर काम कर रहा है ताकि इन सभी 68 देशों के साथ जल्द से जल्द नई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की जाए। लेकिन वाकई में ये तो मानना पड़ेगा कि 68 देशों के साथ पुराने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स को तोड़कर नए के लिए विवश करना ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था। राइट रिएक्शन टाइम गाइस। रिएक्शन करने से पहले मेरे एक और चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा गाइस। यूट्यूब पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मेरा कैमरामैन मेरे साथ बैठा हुआ है। अब रिएक्शन करते हैं गाइस। इंडिया ने एक और बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा। मुझे मज़ा आ गया इंडिया ने जो कदम उठाया। इंडिया ने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है बड़ा, क्योंकि इंडिया जो हब है, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना जा रहा है। इंडिया के जो अपने जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के। और ये नई इकोनॉमिक खाली ग्रोथ नहीं कर रही, उसके साथ साथ इंडिया अपने ही कंट्री के अंदर अपनी चीज़ें, गाड़ी, ट्रक, बाइकें वगैरह खुद बना रहा है। और जहाज भी, जंगी जहाज हो गए, दूसरे जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया, वो खुद बना रहा है। अब वो खुद जब बनाना शुरू कर लिया है जबरदस्त। अब वो उनसे जो ताल्लुकात तोड़े वो दोबारा उन्होंने ये क्या दिया तोड़ के कि हम दोबारा बैठे हैं, आप हमारे साथ हैं, बैठे हैं, हम इसके बारे में दोबारा बात करते हैं। जब वो दोबारा जारी से बात करेंगे, इससे इंडिया को और ज्यादा फायदा होगा, इंडिया और ज्यादा आगे बढ़ेगा गाइस। इंडिया काफी आगे, बहुत अभी बहुत आगे है। फ्यूचर के अंदर इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा। और अभी कुछ दिनों पे हमें लिखा नजर आएगा कि मेड इन इंडिया, नॉट मेड इन चाइना नजर आएगा, हमें लिखा आएगा मेड इन इंडिया। उस वीडियो का मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं कब उस वीडियो पर रिएक्शन करूँगा जब लिखा आएगा मेड इन इंडिया। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।